नमस्कार। सासाराम विधानसभा से राजद के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र शाह के द्वारा परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के बाद जो बातें सुनाई पड़ रही हैं उन बातों को समझना जरूरी है। कारण कि जिस तरह से इनके द्वारा परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, क्या भ्रष्टाचार का बोलबाला परिवहन विभाग में दिखाई पड़ रहा है? क्या परिवहन विभाग के कार्यों को करने के लिए पैसे की उगाही की जा रही है? क्या पैसे के बदौलत परिवहन विभाग में काम हो रहे हैं? इन्हीं बातों को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। मेरे बगल में सत्येंद्र शाह जी दिखाई पड़ रहे हैं। इनके द्वारा फोन करके बताया गया कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है और इसके बाद ये साफ तौर पर कैमरे पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बताने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी। क्या कुछ मामला है, क्या आरोप लगा रहे थे आप? मामला है कि जो मेरा बेटा को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, जिसका लर्निंग 25 तारीख को फेल हो रहा था। मेरा बेटा अभी देहरादून में है और परीक्षा दे रहा है वहाँ पर। बोला पापा मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरा लर्निंग को डेट फेल हो रहा है, आप जाकर इसे बनवा लीजिए डीएम ऑफिस में। और जब हम गए डीएम ऑफिस में तो एक नंदलाल सिंह है MVI, हमने बोला कि हमारा बेटा नहीं है, देहरादून में पढ़ रहा है, तो आप ऐसा काम कीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि एक साइन करने के लिए हम लोग 1200 रुपये लेते हैं। प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम लोग 1200 रुपये चाहिए हमको, तब हम लाइसेंस आप पर साइन करेंगे। तो बताइए इतने तो 1200 रुपया क्यों मांग रहे थे? किस कार्य के लिए मांग रहे थे? नियम क्या है? उस नियम के बारे में कुछ जानते हैं? क्या नियम है? नियम के बारे में तो नहीं पता है। वो बोलते हैं कि सिर्फ हमको 1200 रुपये चाहिए और कोई रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 1200 रुपये दीजिए। तो हमने बोला मैं 1200 रुपया क्यों दूं आपको? तो बोला हम प्रत्येक लाइसेंस पर 1200 रुपये लेता हूं। तो अब बताइए इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमारे जैसे लोगों से घूस मांग रहे हैं, तो आम जनता की क्या यहाँ पर होती होगी इस भ्रष्ट अधिकारियों को। और ये भ्रष्ट सरकार जो है, ये सरकार का निर्देश है कि किसी का भी काम करो तो घूस लेकर करो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा का 2 दिन बाद 25 तारीख को लर्निंग फेल हो जाएगी, अभी देहरादून में है। वो बोला कोई समझौता नहीं, हमको सिर्फ 1200 रुपये से मतलब है। लर्निंग का जो टाइमिंग होता है शायद 6 माह तक रहता है। 6 माह से बेटा वहीं पर पढ़ाई कर रहा है? हाँ, मेरा बेटा 6 माह से नहीं पढ़ाई कर रहा है। बीच में आया था जिसमें चुनाव का माहौल था, जब मैं चुनाव लड़ा था, समय नहीं मिला तो मेरा बेटा ही यहाँ कमान संभाल रहा था, तो समय नहीं मिला, फिर वो तुरंत उसका परीक्षा मैंने वहाँ पर पढ़ता है, देहरादून चला गया। अब क्या होगा जब इस तरह से, जब आप राजद के प्रत्याशी रह चुके हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जब आपसे पैसे की मांग की जा रही है तो क्या करेंगे? अब इसके लिए मीडिया के माध्यम से आप अपनी बातों को तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अधिकारी के पास शिकायत भी करने जाएंगे? एकदम करेंगे। मैं यहाँ से लेकर पटना तक शिकायत करूँगा। मैं अपने नेता को भी बोलूँगा कि सासाराम में भ्रष्टाचारियों का आतंक बढ़ गया है। गरीबों जब जैसे हम पर हमारे जैसे लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, तो आम जनता के प्रति क्या इन लोगों का रवैया है? सारे लोग भ्रष्ट यहाँ पदाधिकारी है। यहाँ पर डीएम के चेंबर के बगल में DTO ऑफिस है, और जब DTO ऑफिस में जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि 1200 रुपये की मांग की जा रही है, जब आपसे पैसे की मांग की गई तो किसी से भी पैसे की मांग की जा रही होगी। फिर स्थिति आपको क्या दिखाई पड़ रही है? रोहतास में स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, रोहतास में तो भ्रष्टाचार चरम पर है और आप लोग देख रहे हैं गरीब गुरबे को अभी गरीब गुरबा पहुंचता है तो ये लोग क्या बर्ताव करते हैं रोहतास जिला में पदाधिकारी लोग। आप स्वयं जानते हैं, आप पत्रकार हैं और आप स्वयं जानते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। गरीबों का काम कैसे होता होगा? सोचिए, जिनके पास 1200 रुपये नहीं होंगे तो उनका काम कैसे होता होगा? नहीं करता है, फाइल उठा के भी देता है। हम बहुत रिक्वेस्ट किए इनसे। आप ये नहीं पूछे कि अगर मेरा बेटा यहाँ पर आ जाता है तब पर भी 1200 रुपया देना पड़ेगा? ये बोले कोई भी आए चाहे जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमको 1200 रुपये चाहिए। पासिंग के लिए 1200 रुपया चाहिए? 1200 रुपये चाहिए। ये तो बहुत गंभीर मामला है। हम इसको बहुत ऊपर तक उठाएंगे मामला को। अभी ये नहीं जाना कि सत्येंद्र शाह क्या चीज़ है, उनको समझ में आ जाएगा सत्येंद्र शाह क्या चीज़ है, कैसे घूस मांगा जाता है। बोला मैं नंदलाल सिंह हूँ, बिना पैसे का काम नहीं करता हूँ। मैं नंदलाल सिंह हूँ, बिना पैसे का काम नहीं करता हूँ। कि जब इस तरह के लोग
जो अभी विधानसभा के चुनाव लड़े थे और इनके साथ इस तरह से बात कही जा रही है, इनसे पैसे की मांग की जा रही है, तो पक्के तौर पर मानिए कि डीटीओ ऑफिस में काम कराने वाले प्रत्येक लोगों को पैसा देना पड़ रहा होगा, प्रत्येक लोगों से पैसे की उगाही की जा रही होगी। और शायद इसीलिए डीटीओ ऑफिस को लेकर जो बातें सुनाई पड़ती है, डीटीओ ऑफिस को लेकर कहा जाता है कि जब कोई दलाल किसी कार्य को लेकर जाता है, उन कार्यों को तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन समान तौर पर कोई कार्य कराने के लिए जाता है, उसको 5 बार दौड़ाया जाता है, उसको नियमों का हवाला देकर कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। और आज का नज़ारा ये बता रहा है, आज जो बातें सुनाई पड़ रही हैं वो बातें बता रही हैं कि परिवहन विभाग कुछ इस तरह से भ्रष्ट हो चुका है, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शायद उद्दा सिंह भी, जो यहाँ के डीएम हैं, कुछ कार्य करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।